पहले ऑपरेशन महादेव और अब ऑपरेशन शिव शक्ति। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। पहलगाम में 26 सैलानियों की नृशंस हत्या का बदला सुरक्षा एजेंसियों ने ले लिया है। आज पुंछ में सुरक्षा एजेंसियों ने घेर कर 2 और आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन को सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन शिव शक्ति नाम दिया है। तो पहले 3 आतंकवादियों को ढेर किया। ये वो आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में नाम धर्म पूछकर लोगों का कत्ल किया। उसके बाद से फरार चल रहे थे, भागे भागे फिर रहे थे और अंततः इनका खात्मा कर दिया गया। और उसके बाद पुंछ में 2 आतंकवादियों का खात्मा हो गया है। ऑपरेशन शिव शक्ति इसे नाम दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी साजिशों को पूरा करने के लिए हर बार हरकत कर रहा है, घुसपैठ करवा रहा है किसी भी रास्ते, और इनका जो तरीका है वो बदला है। पहले अर्बन सिटीज से ये घुसने की कोशिश करते थे, लेकिन अब इन्होंने जंगल का रास्ता चुना है और वहां पर बताया जा रहा है कि 70 के करीब आतंकी हैं जो लगातार इस फिराक में रहते हैं कि कैसे भारत की सीमा में दाखिल हो जाएं। 2 आतंकी फिलहाल ढेर किए गए, लेकिन हमारा जो ऑपरेशन है सुरक्षा बलों का वो लगातार चल रहा है और हर मंसूबे जो इनके हैं उनको खत्म किया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति। तो ये दोनों ही बड़े ऑपरेशन और बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक कुल मिलाकर 5 आतंकवादी ढेर किए गए। इसमें तो पहलगाम के आतंकी भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा चौकन्ना है और हमारे जवान भी पहले से ज्यादा चौकन्ना है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है उसका एकमात्र लक्ष्य है, उसका लक्ष्य वहां विकास नहीं, उसका लक्ष्य है भारत में किसी तरह से अनस्टेबिलिटी आए, अस्थिरता आए, कश्मीर की छवि खराब हो। कमलजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कमलजीत, अब ऑपरेशन शिव शक्ति में भी बड़ी कामयाबी मिली है। किस किस तरह के जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है कि आतंकी किस तरह के फिराक में, क्या उनकी नई प्लानिंग है, क्या नई स्ट्रैटेजी दिख रही है अब? देखिए, एक बात तो साफ है कि लोकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पहले जो तादाद थी वो लोकल आतंकियों की ज़्यादा रहती थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से ऐसा नहीं है और इसी वजह से ज़्यादा कोशिश ये है कि पाकिस्तानियों को घुसाया जाए। जो घुसपैठ की कोशिश पुंछ के इलाके में हुई है और इसकी तैयारी बहुत देर से चल रही थी, ऐसा भी लग रहा है। ख़ासतौर पे कई ऐसे एरिया हैं जो नियंत्रण रेखा के पास पड़ते हैं जहाँ पे घुसपैठ की कोशिश लगातार होती है, लेकिन वहाँ पे सेना सतर्क है। ये एरिया जो है वो भी पुंछ शहर के बिल्कुल नज़दीक है, तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बताया जाता है और वहाँ पे सेना मुस्तैद थी। और जब इनको स्पॉट किया गया, और आपको बता दें देर रात से ही ऑपरेशन चल रहा है और इस वजह से सुबह सुबह तड़के ही कामयाबी मिल पाई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोशिश जारी है। अभी भी आपको बता दें 100 से ज़्यादा आतंकी हैं, वो सक्रिय हैं। ये भी बता दें आपको, ख़ासतौर पे इसी एरिया के आसपास से घुसपैठ पहले भी हुई और हमने देखा है कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और उनके आतंकी, और क्योंकि ये पूरा मूव करते रहते हैं, लगातार इनकी मूवमेंट होती रहती है, तो वो डाचीगाम के इलाके में, यानी जहां पहलगाम है उससे कई 100 किलोमीटर की दूर वो मिले दूसरे इलाके में। और आपको यहाँ पे बता दें कि पुंछ भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और इसी वजह से हमने देखा है कि पाकिस्तान ने जब गोला बारूद दागा था और सबसे ज़्यादा सिविलियन वहीं पे घायल हुए थे, उसका कारण भी यही था कि पुंछ बहुत प्रोमिनेंट है और वो एक तरह से जो रीजन है वो जट आउट करता है पाकिस्तान के एरिया में और इसी वजह से उनका फोकस भी रहता है। लेकिन कई बार होता है कि वो इंतज़ार करते हैं कि बर्फ़ पड़े या बर्फ़ पिघले तो तब होता है, लेकिन अब क्योंकि स्टेक्स इतने हाई हैं तो कोई भी मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, वहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी हाथ लगे है, ऑपरेशन शिव शक्ति है, इससे पहले ऑपरेशन महादेव में एक बड़ी कामयाबी लगी है और इस वजह से एक के बाद एक खात्मा किया जा रहा है आतंकियों का। ठीक है कमलजीत, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इस पर कई तरीके की राजनीति भी हो रही। सुरक्षा एजेंसियों के नाम हिंदू देवताओं पर रखने को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। महादेव नाम सुनने के बाद आपके मन में क्या भाव है? नाम कुछ भी हो, कर्म क्या है? ये कुछ भी कहें, कुल मिलाकर की स्थिति है कि इन्होंने अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव में विराम किया। नाम कैसा लगा आपको? नाम सवाल नहीं है, नाम की बात छोड़िए, कर्म की बात करिए। आपको लगता है किससे शक्ति मिलती है? शिव शक्ति मिलती है, जिनका विश्वास है वो जाए। मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन महामानव रख लीजिए, ऑपरेशन विश्वगुरु रख लीजिए, ऑपरेशन जुमला रख लीजिए, जो आपको मन में आता नाम रख लीजिए। देश को समाधान दीजिए। ऑपरेशन फेकू रखना चाहते हैं रख लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
कुछ भी आप रखना चाहे रख लीजिए, विश्व गुरु रख लीजिए, महामानव रख लीजिए, जुमला रख लीजिए, फेकू रख लीजिए, कुछ भी आप रखिए ऑपरेशन का नाम, लेकिन आप देश को समाधान दीजिए, जवाब दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, यही करते रहेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ये नाम भी सोच लीजिए। धर्म की बात नहीं की सैनिक अभियान में। ये लोग बार बार हिंदुत्व लाते हैं, धर्म लाते हैं, ये लाते हैं। ये आप घटिया सोच के लोग हो। आप सैनिक अभियान में भी धर्म लाते हो, जात लाते हो, सब कुछ लाते हो। ऑपरेशन सिंदूर वोट के लिए, ऑपरेशन महादेव वोट के लिए, फिर आप और कुछ करेंगे। देखिए, हमारा तो विश्वास नहीं, 140 करोड़ में हम जितना जानते हैं महादेव के भक्त पूरे विश्व में आप पाएंगे, उनका विश्वास नहीं है उनको। अब ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते जो शिव को नहीं मानते, और शिव ही सर्वोत्तम है। अब ऐसे लोग के लिए कोई जवाब ही नहीं आता कि अब इनको पगलेट कहें कि इनको कहें कि बुद्धिहीन कहें, या ऐसे लोग कहें कि मोदी जी के विरोध में ये भुला ही जा रहे हैं। बहुत सारे में ये मोदी विरोध का दर्द है और कुछ नहीं है इसमें। इनको शिव नहीं दिखेंगे, राम नहीं दिखेंगे, इनको सनातन नहीं दिखेगा। ये मोदी का भय, मोदी जी का भय, मोदी का डर, ये वो